जेई मेंस 2023 का इक्वेशन। इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है x बिलोंग्स टू r के लिए, और क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर कमेंट करना है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार जेई ने पूछे हैं और ये उन्हीं में से एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बड़ा स्टैंडर्ड सा है, समझ में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो इक्वेशन सामने है हमें उसमें e टू द पावर x दिख रहा है, तो हमें e टू द पावर 4x, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 2x, e टू द पावर x एंड 1 कांस्टेंट हमें दिख रहा है। तो स्टार्ट करेंगे हम e टू द पावर x को t रख के। अगर मैंने e टू द पावर x को t रख दिया तो जैसे हम e टू द पावर x को t रखेंगे हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो t में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बन जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है बाय क्वाड्रेटिक है, ऑल्दो बाय क्वाड्रेटिक हम हर तरह की सॉल्व नहीं कर सकते, पर क्वेश्चन है इसका मतलब ये सॉल्व होने के लिए बनी है। तो हम पहले फैक्टराइज करने का सोचेंगे, फैक्टराइज शायद ये इजीली नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, टी टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट भी कितना है, 1 है, पहली चीज़ ये। और कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब कितना है, 8, और कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, -8। तो ये वो लिंक है, ये जो कनेक्शन है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना होता है। अगर टी टू द पावर 4 और कांस्टेंट सेम है, मतलब टी टू द पावर 4 का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट सेम है, और टी क्यूब और टी का कोफिशिएंट या तो सेम है या नेगेटिव साइन के साथ में सेम है, तो हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर से, और जैसे ही टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हमारे पास बन जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 13 माइनस 8/t प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फिर से ध्यान से देखो, हमारे पास में टी स्क्वायर है, इधर 1/t स्क्वायर है, तो मैंने इसको क्लब किया टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और क्लब किया 8t और माइनस 8/t को, तो यहां पे मैंने लिखा प्लस 8 टाइम्स t माइनस 1/t और प्लस 13 इक्वल्स टू कितना है, 0। अब हम ये पूरी इक्वेशन t माइनस 1/t के वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं t माइनस 1/t को मेंशन कर देता हूं, मान लेते हैं इसको लिख दिया मैंने y। तो ध्यान से देखो, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, y स्क्वायर। तो हम टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 2। तो यही मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 टाइम्स y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइज हो रही है, ये बन जाएगा y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -5। अब y कौन है, y हमने रखा है t माइनस 1/t को, तो t माइनस 1/t आ जाएगा -3, इसी तरह से t माइनस 1/t आ जाएगा -5। नेक्स्ट स्टेप पर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज 0, इधर से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इज 0, और यहाँ से t आ जाएगा हमारे पास में -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4/2, और इधर से आ जाएगा t इज -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। t बन गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, और इधर से t आया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 29/2। अब हमें ये नहीं भूलना कि हमने t रखा था e टू द पावर x को, e टू द पावर x को हमने t रखा था। तो e टू द पावर x को अगर t रखा है तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर e टू द पावर x t है तो t मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब t यहां से बनेगा सिर्फ -3 प्लस रूट 13/2, और इधर से t आ जाएगा सिर्फ -5 प्लस रूट 29/2। तो इसका मतलब हमारे पास में t की दो वैल्यूज आ रही हैं, और इन दो t की वैल्यूज के लिए हमारे पास में x की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब ऑप्शंस की तरफ एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के ऑप्शंस रखे हुए हैं। 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव, नो सॉल्यूशन, तो ऑप्शन 2 तो गलत दिख रहा है क्लियरली। 4 सॉल्यूशंस नहीं है, 2 ही सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशंस एंड ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव, तो इसका मतलब या तो ऑप्शन 1 करेक्ट है या ऑप्शन 4 करेक्ट है।
तो एक बार हम अपने x की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारा जो t है वो है √13 -3। √13 3 पॉइंट समथिंग है, -3 करेंगे तो t जो है यहां से <1 > 0 आ जाएगा। और इधर से अगर देखें √29 5 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी t क्या आ जाएगा, <1 > 0। तो t की जो दोनों वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब हमारा e⁻x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में। तो क्लियरली x क्या रहेगा, <0 रहेगा, क्योंकि e⁻x कैसा है, <1 है। इसी तरह से यहां से भी क्या आ जाएगा, x <0। तो हमारे पास जो दो रूट्स आए x1 x2, मतलब बेसिकली 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। तो आंसर रहेगा 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है। इस तरह की क्वाड्रेटिक, इस तरह की बाय क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना आना ही चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। तो मेनली दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहला e⁻x को t सब्स्टिट्यूट करना, और दूसरा जो बाय क्वाड्रेटिक बन रही है उसमें यह देखना कि हम इस बाय क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। t² से डिवाइड करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं।